आज व्यक्ति की आवश्यकता है हर चीज उसे अनुकूलन में प्राप्त हो। एडजस्टमेंट व्यक्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब व्यक्ति अपनी सुविधा से काम प्राप्त कर लेता है तो उसे खुशी होती है, और जब उसे काम में असुविधा होती है तो निराशा होती है। आशा और निराशा जीवन के दो पहलू हैं। आशा है तो निराशा है, निराशा है तो आशा है। लेकिन व्यक्ति इतना आशावादी बन गया है, निराशा की कल्पना ही नहीं करता है। अनहैप्पीनेस, सैडनेस, सोरो की उसकी कल्पना बिल्कुल नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है। वह तो हमेशा आशा की ओर बढ़ता रहता है, जीवन के अस्तित्व को भूल जाता है। जीवन का अस्तित्व आशावादिता पर है, निसंदेह यह सत्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है कि निराशा नहीं है। दोनों पक्ष हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए जीवन में हमें अपनी सहनशीलता को, अपनी एडजस्टमेंट को, अपने अनुकूलन को बढ़ाना है। जब हमारे अनुकूलन हो जाता है तो हमें शांति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसके विपरीत होता है तो क्रोध, चिड़चिड़ापन और बदले की भावना प्रतीत होती है। जो भी हो जाए अपनी इच्छा से अच्छी बात है, और अपनी इच्छा से नहीं हो तो प्रभु की इच्छा से ही होता है। ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि है। हमें आशावादी बनना है, आस्तिकता तो रखना है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए धैर्य, साहस की आवश्यकता है। हमें सत्य पर चलना है। सत्य ही जीवन का आधार है। जब असत्यता आती है, झूठ फरेब का मामला आता है, तो हमें चिड़चिड़ापन लगता है। क्यों? क्योंकि हमने असत्यता, झूठ फरेब का सामना किया ही नहीं। और जैसे ही आता है तो हम मन से विचलित हो जाते हैं, मानसिक कुंठा से ग्रस्त हो जाते हैं। क्योंकि सारा संसार अपने लिए नहीं है, सारी सुख सुविधाएं हर व्यक्ति के लिए निश्चित हैं। तो हमें अपने प्रयास सफलता की ओर बढ़ाना है। सबसे महत्वपूर्ण है हमें उसमें रुचि और लगाव पैदा करना है। जो भी काम करें रुचि और लगन से करें, पूर्ण समर्पण, त्याग, संस्कार, सच्चाई, ईमानदारी से करें तो हमें सफलता मिलेगी। लेकिन हम शीघ्रता करते हैं और शीघ्रता नुकसान का कारण होती है। यद्यपि शीघ्रता में सफलता प्राप्त नहीं होती है, लेकिन हमें निराशा जरूर प्राप्त होती है। तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में हमें अनुकूलन का सिद्धांत अपने जीवन में अपनाना है। हमें मानसिक रूप से इस प्रकार की विचारधारा को स्वीकार करना है।